नमस्कार आदाब, मैं सईद सरवर अपना विचार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आए हैं चुनावी मुद्दा बात करने, घोसी उपचुनाव के बारे में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहंशाह जी, हसन खान पप्पू जी, इमरान खान साहब, नौशाद जी, शमशाद जी। अब हम इनसे बात करेंगे जो 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ घोसी का, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हसन जी से। हसन जी बताइए, राजनीतिक विशेषज्ञ आपको माना जाता है अपने क्षेत्र का, तो बताइए कि घोसी जो उपचुनाव हुआ है, यहाँ एक ज़बरदस्त मुद्दा क्रिएट हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव दोनों जमकर यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब भी बीजेपी कहीं भी इलेक्शन लड़ती है, चुनाव लड़ती है, तो उसको बड़ा हाई प्रोफाइल कर देती है। उनके पास कुछ भी नहीं होता, तोड़ फोड़ और गलत तरीके से गलत नीति बना करके वो चुनाव में आती है। लेकिन जनता इस वक्त, अब जो देश की जनता है या जो जहाँ विधानसभा में जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ की जनता समझ चुकी है कि अब इनको आउट करना है, इस चीज़ से बाहर करना है। तो यहाँ जो एनडीए और बनाम जो इंडिया का इन्होंने जो नारा दिया है, और यहाँ एक तरीके से दोनों पार्टियों का अग्नि परीक्षा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंडिया की जो जीत है, बहुत मार्जिन से जीत होने वाली है, क्योंकि हमने ग्राउंड पे भी देखा है लोगों को। राजभर जो वहाँ पे जो डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे काफ़ी उनकी संख्या ज़्यादा है। उन लोगों ने भी जो है ओम प्रकाश राजभर को वॉकआउट कर दिया, बाहर कर दिया, बोला कि हम आपको अब अपना नेता नहीं मानते, क्योंकि आप जो है कभी इस दल में कभी उस दल में हम लोगों को बेचने का काम करते। अब तो ये लगता है इस बार का कि ये चुनाव जो है बहुत अच्छा हुआ है और इंडिया गठबंधन के जो है हक में गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं शहंशाह? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है बहुत मार्जिन से चुनाव जीतेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मार्जिन से चुनाव जीतेगी। मुझे ये लग रहा है कि उस पूरा डिपेंड करता है चुनाव दलितों पे। दलित जिस ओर जाएंगे उसी की फतह होगी। तो हमको लग रहा है कि दलित 60% जो है इंडिया अलायंस के पास गए हैं, तो इससे ये लग रहा है कि चांसेस बन रहा है इंडिया गठबंधन जीते। इमरान जी, इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं कि दरअसल राजभर जी पहले सपा गठबंधन के साथ थे, अब वो बीजेपी के साथ हो गए, तो राजभर का झुकाव ऑलरेडी जो है बीजेपी की तरफ होगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हम शहंशाह भाई की बातों से भी सहमत हैं और आपके सवाल का भी जवाब देंगे। शहंशाह भाई बिल्कुल सही कहा कि दलित वोट वहाँ पे एक्चुअली बहन जी ने अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाया था, दलित वोट वहाँ पे खाली था। दलित पहले फेज में 80% वोट जो है वो सपा की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, भाजपा की एक रणनीति होती है कि पूरी ताकत झोंक के चुनाव लड़ती है। कोई चुनाव, अगर नगर पालिका का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, चेयरमैनी का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, वो पूरी की पूरी ताकत लगा देती है। तो शुरू में मैं जब वहाँ पे गया ऐसे घोसी में घूमने के लिए, जो है वहाँ पे कई जैसे कि कोपा है, अदरी है, मैंने कई जगह गया, तो मैंने देखा कि दलित वोट सपा की तरफ मूव किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया और लास्ट तक हमें लगता है कि दलित वोट जो है वो बीजेपी को ज़्यादा कर गया है। और आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि अभी इससे पहले जो चुनाव हुआ है उसमें ओम प्रकाश राजभर जी सपा के साथ थे और वहाँ का राजभर वोट सपा को दिया था। प्रत्याशी वही हैं, बस सिंबल बदला है। दारा सिंह चौहान को वोट दिया गया था, उसमें साइकिल सिंबल था। दारा सिंह चौहान ही लड़ रहे हैं, सिंबल कमल का फूल हो गया। फर्क इतना है कि वहाँ पे उस समय ओम प्रकाश राजभर अकेले भरों के नेता हुआ करते थे 22 के चुनाव में। लेकिन अब जो है इस बार जो चुनाव चल रहा है, इसमें भरों में 2 गुट हो चुका है। एक गुट महेंद्र राजभर का है जो समाजवादी पार्टी के साथ है, एक गुट ओम प्रकाश राजभर का है जो आपके जो है एनडीए के साथ है। तो वहाँ भर भी 2 भागों में बटे हुए हैं। हमें लगता है कि 70 से 80% वोट बीजेपी के साथ गया है, 20 से 25% वोट वो सपा के साथ गया है। वो जाने के 2 रीज़न हैं, एक सुधाकर सिंह का लोकल होना और प्लस महेंद्र राजभर का वहाँ पे अपना कार्यक्षेत्र होना। इसलिए ये कहना कि नहीं सुधाकर सिंह ही जीत रहे हैं या फिर दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। जीत हार बड़े कम वोटों से होगा, हो सकता हो कि 5 से 10 हज़ार वोट के अंदर जीत हार हो जाए। लेकिन ये घोसी का उपचुनाव जो है
ये 2024 का ये छमाही परीक्षा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं हसन भाई से बात करने। हसन भाई, दरअसल जब 2022 विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय बसपा भी अपना कैंडिडेट लड़ा रही थी, तो अल्पसंख्यक वोटर जो थे वो बसपा को भी वोट किए थे, सपा को भी वोट किए थे। तो इस बार तो बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो ये वोट किस तरफ मूव होंगे? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जो भी कम्युनल पार्टियां हैं उस तरफ अल्पसंख्यकों का वोट नहीं जाता है। जब भी जाता है सेकुलर की तरफ जाता है, या कांग्रेस हो या बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो। और ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरफ उनका वोट नहीं जाता, भाजपा की तरफ भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो 95 के ऊपर 95, 96, 97% जो है वो अदर पार्टी को भाजपा के अगेंस्ट में ही जाता है। दरअसल वहाँ पे 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 58% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ तो इसमें 52%, 50% समझ लिए कि वोट पड़ा था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 8% वोटों का कम होना किसके तरफ मूव करेगा? नहीं, ये 8% जो कम हुआ है ये तो एक तरीके से समझ लीजिए ज़बरदस्ती वाला वोट है, वो कम किया गया है। लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। देखिए, अभी आपने पिछले बार रामपुर में भी देखा होगा, रामपुर का जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि पुलिस वाले जो है आपकी आईडी चेक करते थे और आपको फिर दोबारा से घर भेजते थे। बहुत सारे लोग हैं, डर के मारे उनको डराया धमकाया जाता था जहाँ पे कम्युनिटी इस तरह की है, कम है अल्पसंख्यक। तो ये पुलिस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें कि कुछ हंगामा हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये चूँकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बताऊंगा अमित शाह के बारे में। अमित शाह जी और क्या नाम है आपके मोदी जी ने भी जब भी ये इलेक्शन फाइट किया, लड़ा शुरुआत के दिनों में, तो उन्होंने इस तरह की बहुत सारी हरकतें की। जब ये चुनावी मुद्दे पे बात, मैं चुनावी मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं घोसी के बारे में, मैं घोसी पे ही आ रहा हूँ अभी। आप तो सरासर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी कर रही है। फिर यार ये तो जग जाहिर है, बेईमानी की जहाँ तक जब बात आती है तो दूसरा नाम बीजेपी का आता है। आप जहाँ किस आधार पे कह सकते हैं? अरे वहाँ के लोकल लोगों के आधार पर जो सोशल मीडिया, जैसे आप लोगों की जो मीडिया है, जो वहाँ से दिखाता है, कवरेज करता है, जो लोगों के व्यूज़ आते हैं, जो लोगों के इंटरव्यू आते हैं, उसके आधार पर, या हम लोगों के लोग जो जाते हैं, हमारे कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता भी बहुत गए थे, अब हम उन्होंने भी ये बताया। चलिए हम सहंसा भाई के पास चलते हैं। जो हसन जी ने कहा, आप उस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने सही कहा, जो कहा सही कहा, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और है घोसी चुनाव में। घोसी चुनाव जो 2022 का हुआ था उसका रिजल्ट आपका, उसमें विजय राजभर भी लड़ रहे थे चुनाव, और विजय राजभर जो है 86,000 वोट पाके सेकंड पोजीशन पे थे। और इस बार विजय राजभर नहीं है, तो विजय राजभर का खेमा यही चाहेगा कि दारा सिंह चौहान चुनाव न जीते, ठीक है। और राजभर जो है बिल्कुल आधा आधा बढ़ चुके हैं इस बार। बहुतायत राजभर जो है भाजपा की तरफ, और हल्का तादाद में राजभर जो है सपा की तरफ जुड़े हैं, जो है इंडिया अलायंस को मजबूती देगी। हम अब नौशाद जी से बात करना चाहेंगे। जैसे सहंसा जी ने कहा कि राजभर 2 गुटों में बढ़ चुके हैं, 50-50 वोट बताए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की यहाँ पे अस्मिता दाव पे लगी हुई है, क्योंकि वो दारा सिंह चौहान के साथ, क्योंकि वो पहले सपा में थे और सपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर, उनकी पूरी अस्मिता राजभरों पे लगी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो 50-50 बता रहे, आप बताइए कि राजभर वोट कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे कहने का मतलब ये चुनाव दारा सिंह बनाम सुधाकर सिंह है, लेकिन रही सवाल इसमें ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और रह गई सवाल, अगर जो दलित मतदाता 50% सुधाकर सिंह के साथ गए और सुधाकर सिंह के स्वजाति मतदाता अगर वोट दे दिए तो चुनाव सपा जीत जाएगी, इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। इस पे इमरान जी से चर्चा करते हैं। इमरान जी बताइए कि नौशाद जी जो बात कहें वो कितने हद तक सही है? बिल्कुल नौशाद भाई की बातों से मैं सहमत हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे लड़ाई बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ का व्यापारिक वर्ग वो भाजपा को वोट कर रही है, वहाँ का जैसे कि चौहान वोट वो भाजपा को वोट कर रही है, दलित और राजभर वोट 2 पार्ट में बटी हुई है, माइनॉरिटी वोट सपा को कर रही है, यादव वोट सपा को कर रही है। अब एक बिरादरी और बच्ची जिसके बारे में आपका ध्यान नहीं गया है, वो है वहाँ का छत्री वोट। जबकि सुधाकर सिंह ऑलरेडी छत्री बिरादरी से आते हैं जो फॉरवर्ड कास्ट में होता है,
अगर वहाँ करीब 15 से 20 हज़ार राजपूतों का वोट है, अगर क्षत्रिय वोट सुधाकर सिंह को जाता है नौशाद भाई, तो हमें लगता है कि वो भी डिपेंड करेगा उनके जीत हार पे भी। और यही देखते हुए वहाँ पे बहुत सारे विधायक को, क्षत्रिय विधायकों को भाजपा ने वहाँ लगाया था, जैसे कि सैदराजा से माननीय विधायक सुशील सिंह जी भी गए थे प्रचार करने के लिए भाजपा के लिए। एमएलसी पूर्व वर्तमान एमएलसी विनीत सिंह को भी लगाया गया था क्षत्रिय वोट मूव कराने के लिए भाजपा की तरफ। और स्वयं खुद यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको महाराज भी कहते हैं, आदित्य योगीनाथ भी आए थे क्षत्रिय वोट को ही लुभाने के लिए। क्षत्रिय वोट भी डिपेंड करेगा कि वो सुधाकर सिंह के स्वजाति पे जाते हैं या फिर वो भाजपा पे जाते हैं। ये डिपेंड करेगा जीत हार के मायने को, कि ये जीत हार किधर जाता है। हम बात करते हैं हसन जी। इमरान जी बोले हैं कि डिपेंड करता है क्षत्रिय वोटों, राजभर वोटों और दलितों के वोटों पर। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहिए, जबकि ओपी राजभर दावा कर रहे हैं कि चौहान और राजभर मिला के 1 लाख वोट उनके मूल वोट हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अगर 1 लाख उनके वोट हो गए, अगर वो बाहर से कुछ वोट लेके आते, 50% मतदान हुआ, तो डायरेक्ट जो है दारा सिंह चौहान जीत जाएंगे। देखिए, वो दावा सब करता है। दावा हमने भी अभी किया, कुछ देर पहले आपके ही चैनल पे मैंने किया कि बहुत मार्जिन से इंडिया गठबंधन जीत रही है। और उसमें तथ्य कहाँ तक है ये भी आपको देखना पड़ेगा। रहा सवाल दारा सिंह चौहान के जीतने का या ओपी राजभर का ये दावा करने का कि पूरा राजभर समाज, तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 100% आप किसी भी कम्युनिटी को लेकर के एक जगह चले जाएं। उसमें कुछ परसेंटेज इधर उधर तो जाता ही जाता है। तो अगर मान लीजिए 30% भी राजभर को उसमें से हटाते हैं, तो आपके साथ देखिए आज इस प्रदेश में कुछ जहाँ हिंदी प्रदेश है वहाँ जातिगत जो है वोटों का बड़ा ज़्यादा इधर का उधर मामला होता है। तो चूँकि सुधाकर सिंह क्षत्रिय समाज से हैं, राजपूत हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 90% 80 से 90% वोट राजपूतों का, जो क्षत्रियों को वोट सुधाकर सिंह को जा रहा है। अगर उसके पीछे अगर ये बहुतियात में जो जाते हैं राजभर, तो उसको वो कवर कर लेते हैं वहाँ पर। शहंशाह जी के पास चलते। शहंशाह जी, इन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के पास 90% वोट जा रहे हैं, जबकि इमरान जी ने अभी कहा कि सैदराजा विधानसभा से सुशील सिंह, एमएलसी विनीत सिंह और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मूव करने के लिए क्षत्रियों का वोट वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि 90% वोट जो है सुधाकर सिंह के पास जाएगा। देखिए, क्षत्रिय वोट जो है अपने फेस पे जाता है, चाहे हमारे यहाँ सैयद राजा का देख लीजिए, चाहे कहीं का भी देख लीजिए। क्षत्रिय वोट बीजेपी वाले नहीं होते हैं। क्षत्रिय वोट वहाँ का पता है, जहाँ क्षत्रिय मजबूत होता है क्षत्रिय वहीं जाते हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे बीएसपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा में हो। ठीक है, अगर अपनी बात कर ली जाए यहाँ की, तो यहाँ पे जो है क्षत्रिय बिरादरी ज़्यादातर सुशील सिंह को देखते हैं। अगर सुशील सिंह यहाँ से अगर क्या नाम है आपका सैयदराजा विधानसभा में अगर दूसरे पार्टी से लड़ते हैं, तो ये क्षत्रिय बिरादरी पूरी उठ के उस पर मर्ज कर जाएगी। तो ये कहना कि 90% 80%, तो जहाँ मजबूत क्षत्रिय होता है वहीं पे ज़्यादा क्षत्रिय मूव करते हैं। तो हमको लग रहा है कि घोसी में भी यही हाल है। चलिए हम जफरुद्दीन भाई के पास चलते हैं। जफरुद्दीन जी, ये बताइए कि सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान किसके सर पे ताज होगा? आपने सबकी बातें सुनी, अब अपनी बातें विचार अपना व्यक्त कीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि घोसी उपचुनाव जो है जनता ने मूड बना लिया है और परिवर्तन होना है। तो जहाँ तक है मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह ही जीतेंगे। किस बेस पे आप कह सकते हैं कि सुधाकर सिंह ये चुनाव जीतेंगे, उनके सर पे ताज होगा? देखिए, जो ये दौर चल रहा है, ये दौर परिवर्तन का चल रहा है और जनता मूड बना रही है 24 को देख के ही। तो जहाँ तक हो सके पूरी उम्मीद है, मेरा मानना है कि सुधाकर सिंह ही जीतेंगे। अब हम बात करते हैं नौशाद जी से। नौशाद जी, जफरुद्दीन जी के बातों का आप कितना समर्थन करते हैं? क्यों वहाँ की जनता बदलाव चाहती है या फिर दारा सिंह चौहान को जो है अपना सर पे ताज पहनाएगी विधायकी का? वहाँ की जनता की एक अलग मांग थी कि बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ, पहली मुद्दा। दूसरी, बार बार चुनाव कराना, लोगों को परेशानी में डालना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लेकर
समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह उम्मीद है कि विजय होंगे। जफरुद्दीन जी की भी तरफ से सुधाकर सिंह, नौशाद जी की भी तरफ से सुधाकर सिंह। अब हम बात करते हैं इमरान जी से कि ये किस तरह से बताते हैं कि दारा सिंह चौहान के सर पे ताज होगा कि सुधाकर सिंह के सर पे ताज होगा? नहीं, संभवतः जो अभी नौशाद भाई ने बताया, चाहे जफ़र भाई ने बताया, वो लोग भी अपना लॉजिक भी दिए, उनकी लॉजिक में भी दम है। क्योंकि नौशाद भाई ने कहा कि वहाँ पे लोकल प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी, एक्चुअली दारा सिंह चौहान बाहर के आजमगढ़ के रहने वाले हैं और सुधाकर सिंह स्वयं मतलब घोसी विधानसभा से ही आते हैं। घोसी विधानसभा में शायद 2 या 3 बार वो विधायक भी रहे हैं। घोसी के वो ज़मीनी नेता हैं। लेकिन जो समीकरण मैंने कहा ना कि हमेशा उपचुनाव जो चुनाव होता है वो हमेशा जिसकी सरकार होती है उसी का विधायक जीतता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुधाकर सिंह बहुत अच्छा नेता है, ज़मीनी नेता है। वहाँ पे ये नारा भी चलाया गया, ज़मीनी लाओ मतलब लोकल लाओ, बाहरी भगाओ, ये भी नारा लगाया गया। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि इस चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए हो गया, अखिलेश बनाम योगी हो गया, ओम प्रकाश बनाम महेंद्र हो गया, तो अब ये लोकल बनाम बाहरी हो गया। ये कई मुद्दों पे चुनाव गया है और अंततः हमें जहाँ तक लगता है, जो हसन भाई कह रहे थे कि थोड़ी सी जिसकी सरकार होती है थोड़ी सी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। मशीनरी का दुरुपयोग अगर थोड़ा बहुत भी हुआ होगा तो चुनाव दारा सिंह चौहान जीतेंगे। चलिए हम बात करते हैं फिर से हसन जी से। हसन जी, अब आप अपनी राय बताइए। मेरे राय में किसके सर पे ताज होगा? देखिए, जो जनता का मूड है उसके हिसाब से जो एनालिसिस निकल के आ रहे हैं और सबके हिसाब से, जो सर्वे के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ, या जो हम लोगों के जो सर्वे हुए उसके हिसाब से तो सुधाकर सिंह ही चुनाव जीत रहे हैं। अब शहंशाह जी से भी इनकी अपना विचार इनसे सुन लेते हैं। देखिए 2022 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें ये दारा सिंह चौहान जो है 1,08,000 वोट तकरीबन पाए थे और उसमें जो है बीएसपी के कैंडिडेट थे वसीम इकबाल, वो 54,000 वोट के करीब पाए थे, तकरीबन 54,000 वोट पाए थे और 84,000 करीब ये क्या नाम विजय राजभर पाए थे। तो हम ये बता रहे हैं जो मुस्लिम वोट मर्ज किया था बीएसपी की तरफ, वो मुस्लिम वोट बहुतायत मतलब 80% वो सपा की तरफ मर्ज कर चुका है अब, ठीक है। तो अब बीएसपी भी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो है कांटे की टक्कर है और सुधाकर सिंह ही जीतेंगे। अब चलते हैं शमशाद भाई का। शमशाद भाई, अपना विचार प्रकट करें। हमारे समझ से तो वहाँ से बीजेपी दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं। दारा सिंह चौहान, अभी जितने लोगों से बात किया राजनीतिक विशेषज्ञों से, उनके हिसाब से सुधाकर सिंह चौहान का पलड़ा बहुत भारी दिख रहा है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अगर मशीनरी में गड़बड़ी नहीं हुई होगी तो सुधाकर सिंह पक्का चुनाव जीतेंगे। किसी ने कहा कि जिसकी सरकार होती है उसकी ही जीत होती है। अब इसके आंकड़ा कल सुबह आ जाएंगे, कल रिजल्ट आने वाला है, सबको पता चल जाएगा कि दारा सिंह चौहान के सर पे ताज होगा या सुधाकर सिंह के सर पे ताज होगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।